एक छोटे से शहर में एक परिवार रहा करता था जो रोज़ सब्जियां खरीद और बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट भर रहा था। मोहन उस परिवार का मुखिया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एकमात्र बेटा सोहन था। मोहन रोज़ 50 रुपये की सब्जी खरीद कर लाता और उसे 100 रुपया में बेच देता। उन 100 रुपये में से वह अगले दिन के लिए 50 रुपया सब्जियां खरीदने के लिए पहले निकाल कर रख लेता और फिर बचे हुए 50 रुपये से अपने घर का खर्च पूरा करता। ऐसे ही उसकी गुजर बसर चल रही थी। उसे कभी कभी भविष्य की चिंता होती थी कि कभी किसी आकस्मिक खर्च की अगर ज़रूरत आई या महंगाई बढ़ गई तो उसकी व्यवस्था कैसे करेगा। वह जब भी कुछ अतिरिक्त पैसे इकट्ठा करता था, कोई न कोई आवश्यकता भी आ जाती थी। ईश्वर की कृपा से कोई विशेष समस्या नहीं आई और ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन उसके बेटे का विवाह हो गया। परिवार का खर्च बढ़ गया, किंतु आय की व्यवस्था वैसी ही थी। मोहन ने एक दिन अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तुम चाहो तो जो काम मैं करता आ रहा था उसे ही संभाल सकते हो या फिर कोई और धंधा करके जीवन चला सकते हो। मेरे धंधे को ही अगर चलाना चाहो तो उसके सबक ले लो कि प्रतिदिन 50 रुपये की सब्जी ले आना और उसको 100 रुपया में बेचना। इतना अवश्य याद रखना कि पहले उन 100 रुपये में से अगले दिन के धंधे के लिए 50 रुपया निकालने के बाद ही खर्च के लिए रुपया निकालना है। जो भी खर्च करना है वो मुनाफे के पैसे से ही करना है। कभी भी अगले दिन के व्यापार के लिए बचाए जाने वाले पैसे में से कोई खर्च मत करना। इसी सबक को याद करके मैंने अपनी ज़िंदगी काटी है और तुम्हें भी बता रहा हूँ। अब मैं तीर्थाटन में जाऊंगा और लौटने पर अपने गुरु के पास रहूंगा। कोई भी बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए और कुछ समाधान न मिले तब मेरे पास आना, वरना छोटी मोटी समस्या खुद से ही सुलझा लेना। बेटे ने व्यापार का सूत्र समझकर पिता को आश्वासन दिया कि वह उनकी आज्ञा का पालन करता रहेगा। फिर मोहन निश्चित होकर अपनी धार्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। अब उसका बेटा भी वैसा ही करता जैसे मोहन ने बताया था। उसकी ज़िंदगी शांति से गुजरने लगी थी। एक दिन मोहन के बेटे की पत्नी ने रात्रि होने पर उससे मिठाई खाने की इच्छा बताकर ले आने को कहा। मोहन का बेटा सोचने लगा कि अगर मिठाई खरीदनी होगी तो खर्च के रुपए जो आज समाप्त हो चुके हैं, परंतु अब पत्नी ने कुछ खाने को आज कहा है तो उसे पूरा करना भी उसका दायित्व होता है। उसने अगले दिन के व्यापार के लिए रखे 50 रुपये में से मिठाई खरीद लाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि 5 रुपये में कुछ नहीं होगा और मिठाई ले आया। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, किंतु उस दिन उसके 55 रुपये खर्च हो गए थे और 45 रुपये ही व्यापार के लिए बच पाए थे। वह अगले दिन 45 रुपये की ही सब्जियां ले आया और 90 रुपये में बेच दिया, किंतु 50 रुपये का उसके घर का खर्चा नियमित था, तो अगले दिन के धंधे के लिए केवल 40 रुपया ही बच पाए। अगले दिन मोहन 40 रुपये की सब्जी लाया, जिसे 80 रुपये में बेचने पर 50 रुपये घर का खर्चा निकालने पर अब 30 रुपया ही बच रहे थे। 30 रुपये देखकर अब मोहन को चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि कल 30 रुपये की सब्जी लाकर 60 के बेचूंगा तो घर का खर्चा 50 रुपये निकालकर केवल 10 रुपया ही बचेंगे। अब उसे पत्नी को मिठाई खिलाने के लिए अपनी धंधे की राशि खर्च करने का निर्णय लेना गलत लगने लगा। उसने पहले नहीं सोचा था कि केवल 5 रुपये की मिठाई इतनी महंगी पड़ जाएगी। उसे अपने पिताजी का सबक याद आने लगा कि सबसे पहले सब्जी को खरीदने के लिए रुपये को अलग रखना, लेकिन उसने तो उसमें से 5 रुपये खर्च करके गलती कर दी है। अब आने वाले कल की सोचकर मोहन को नींद नहीं आ रही थी। कोई और उपाय न देखकर उसे फिर अपने पिताजी की कही यह बात भी याद आई
कि जब बहुत बड़ी मुसीबत आए तो मेरे पास आना। रात को ही सोहन अपने पिता से मिलने निकल पड़ा। पिताजी को उसने सारी बात बता दी। बेटे की बात सुनकर मोहन पहले से नाराज हुआ, फिर बोला, अब लौट कर घर जा और घर में सबको बोलना कि आज सब मिलकर लक्ष्मी माता का निराहार व्रत रखेंगे, जिससे लक्ष्मी जी की कृपा होगी। मोहन के बेटे सोहन ने ऐसा ही किया और घर जाकर सबको अगले दिन व्रत रखने के लिए कहा। फिर वह 30 रुपये की सब्जी लाया जो 60 रुपये में बिकी। घर पर सबका व्रत होने पर घर का खर्चा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन वह उन पूरे 60 रुपये की सब्जियां ले आया। अब उन्हें बेचने से 120 रुपये की आमदनी हो गई और उसमें से 50 रुपये खर्च निकालने पर भी सोहन के पास 70 रुपये बचे थे। जब उसने इस 70 रुपये की सब्जी लेकर उन्हें 140 की बेची तो घर का खर्चा निकालकर सोहन के पास 90 रुपये बचे थे। अब सोहन की आमदनी बढ़ती जा रही थी। अब वह मिठाई भी ला सकता था और धीरे धीरे वह बेहतर ज़िंदगी जीने लगा। इस तरह पिता की सलाह ने सोहन की ज़िंदगी ही बदल दी। असल ज़िंदगी में हर कोई मोहन और सोहन है। अपनी इच्छाओं को मारना ही व्रत है। लोगों को ऐसे ही मिठाई खाने का मन करता है, अर्थात गाड़ी, घर, दैनिक आनंद की ज़िंदगी में ज़रूरत के पैसे बिना आमदनी को सोचे ही खर्च कर देते हैं और फिर ज़िंदगी वहीं ठहर जाती है। अगर हम कुछ समय के लिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में कर लें तो आगे की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है।